ददरेवा में गोगा जी के लौटने से कांचल और उनके बेटों को छोड़कर बाकी सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि सब जानते थे कि गोगा जी अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठ हैं। राजगद्दी के असली उत्तराधिकारी होते हुए भी गोगा जी ने बंटवारे में मिले हिस्से के राज्य को ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन अर्जन और सर्जन दोनों को पूरे राज्य पर कब्जा करने की प्रबल इच्छा थी। दोनों यह जानते थे कि गोगा जी का पराक्रम अद्वितीय है, इसलिए उन्होंने कभी भी सामने से चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। वे हर समय किसी सही समय का इंतजार करते रहते थे। इस बीच एक रात गहरी नींद में गोगा जी ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि उनकी माँ और मौसी जैसी दिखने वाली दो महिलाएं इराक के बगदाद में कैद हैं। वहीं पर अरबी शासक ने कई गायों को एक भोज पर काटने के लिए कैद कर रखा था। भूख और प्यास से तड़पती गायें गोगा जी को मदद के लिए पुकार रही थीं। गायों की यह स्थिति देखकर गोगा जी की नींद टूट गई। गोगा जी गुस्से से भर गए और तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अपनी माता से इस सपने की सच्चाई जानने की कोशिश की। माता बाछल यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गईं कि गोगा जी को यह बात कैसे पता चली। आखिरकार बहुत कहने के बाद माता ने बताया कि उनकी दो और मौसियां थीं, जिन्हें कई साल पहले, यहाँ तक कि गोगा जी के जन्म से बहुत समय पहले, इराक का एक अरबी शासक जबरदस्ती उठाकर ले गया था। उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। गोगा जी ने अपनी माँ के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उन्होंने अपनी मौसियों और गायों को छुड़ाने की अनुमति मांगी। माता बाछल को गोगा जी के साहस और पराक्रम पर पूरा विश्वास था, लेकिन बेटे के मोह में उन्होंने गोगा जी को जाने से मना कर दिया। हालांकि गौमाता की रक्षा के लिए गोगा जी के आग्रह पर उन्होंने अनुमति दे दी। माता ने गोगा जी को विजय तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद गोगा जी ने अपने नीले घोड़े लगाम खींची और बगदाद की ओर चल पड़े। लगभग 1000 कोस की लंबी यात्रा के बाद गोगा जी बगदाद पहुंचे। वहां उन्होंने अरबी शासक को युद्ध के लिए चुनौती दी। अरबी शासक बाहर आया और गोगा जी से उनका परिचय जानना चाहा। मैं बागड़ नरेश राजा जेवर सिंह का पुत्र गोगा चौहान हूँ और तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, गोगा जी ने गुस्से में कहा। अरबी शासक ने गोगा जी को अकेला देखकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उस मूर्ख को यह मालूम नहीं था कि वह अपने काल से सामना कर रहा है, जो साक्षात जाहिर वीर गोगा जी महाराज के रूप में उसके सामने खड़ा है। उस अरबी शासक ने अपनी सेना को आदेश दिया कि गोगा जी को पकड़कर लाया जाए, लेकिन गोगा जी ने अकेले ही बड़ी संख्या में सैनिकों का सफाया कर दिया। वीर गोगा जी ने अपनी तलवार से पूरी सैनिक टुकड़ी को खत्म कर दिया और उनकी लाशें चारों ओर बिछ गईं। धरती असुरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। अरबी बादशाह समझ गया कि गोगा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने तुरंत अपनी विशाल सेना को गोगा जी को समाप्त करने का आदेश दिया। लाखों अरबी सैनिक गोगा जी की ओर बढ़ने लगे। यह देख गौमाता ने गो भक्त गोपाल भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर माता रणचंडी साक्षात महाकाली के रूप में गोगा जी के साथ रणभूमि में दृश्य शक्ति रूप में प्रकट हुई। माता काली ने गोगा जी को असुरों का नाश करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि गोगा जी के हर मंदिर में माता काली की पूजा की जाती है। इसके बाद गोगा जी ने रणभूमि में प्रचंड गर्जना करते हुए लाखों दुश्मनों को एक के बाद एक समाप्त कर दिया। गुरु गोरखनाथ से मिली योग शक्तियों के कारण गोगा जी एक ही समय पर रणभूमि में कई जगहों पर युद्ध करते दिखाई दिए। अरबी बादशाह को अब समझ आ चुका था कि उसका अंत निकट है। वह गोगा जी के चरणों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। गोगा जी ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा अपराध माफ करने योग्य नहीं है। इसके बाद गोगा जी ने अपनी तलवार के एक वार से उस गौ हत्यारे का सिर धड़ से अलग कर दिया और गौ माता को मुक्त कराकर अपनी वृद्ध मौसी के पास पहुंच गए और उन्हें अपने साथ वापस लौट चलने के लिए कहा। मौसी ने बताया कि उसकी दूसरी मौसी का थोड़े समय पहले ही स्वर्गवास हो गया है और मैं इतना लंबा सफर तय करने में असमर्थ हूँ, अतः मैं अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत करना चाहती हूँ। जिसके बाद मौसी को प्रणाम कर गोगा जी ने ददरेवा वापसी के लिए प्रस्थान लिया। ददरेवा लौटते समय गोगा जी महाराज विधि के विधान के अनुसार मार्ग भटक गए और तंदुल नगरी में आ पहुंचे। इस समय तंदुल नगरी में राजा सिंधा तंवर का राज्य था। लंबे सफर में हुई थकावट के कारण गोगा जी वहां विश्राम करने के लिए रुके और नीले को भी भूख और प्यास मिटाने के लिए छोड़ दिया। गोगा जी का नीला घोड़ा घूमते घूमते राजा के शाही बाग में घुस गया और इसी बाग में राजा की पुत्री
पुत्री राजकुमारी सीरियल अपनी सखियों संग भ्रमण कर रही थी। जब राजकुमारी ने इतना सुंदर और दिव्य घोड़ा देखा तो उत्सुकता से उसके पास जाने लगी। यह देख नीला भी वहां से वापस लौटने लगा। वहीं दूसरी ओर जब गोगा जी को आभास हुआ कि नीले को लौटने में विलंब हो रहा है तो गोगा जी भी घोड़े की तलाश में उसी स्थान पर आ पहुंचे। जैसे ही राजकुमारी सीरियल और गोगा जी एक दूसरे के समक्ष आए, नजरें मिलते ही एक दूसरे को देखकर दोनों मंत्र मुग्ध हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी और तंदुल नगरी में पहुंचे। वहां के राजा सिंधा तंवर के कोई संतान नहीं थी और यह उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण था। जब राजा सिंधा तंवर की पत्नी रानी सिरोजा को यह झांत हुआ कि गुरु गोरखनाथ स्वयं उनके राज्य में पधारे हैं तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने महल में गुरु को आमंत्रित किया और विनती की कि वे उनके घर पर भोजन ग्रहण करें। गुरु गोरखनाथ राजा और रानी के आदर सत्कार और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें एक गुणवान पुत्री होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि कन्या के जन्मोत्सव पर वह स्वयं महल में आकर भोजन ग्रहण करेंगे। समय बीतने के साथ राजा और रानी के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। महल में खुशी का माहौल था। गुरु गोरखनाथ ने अपने वचन के अनुसार कन्या के जन्मोत्सव में भाग लिया और भोजन ग्रहण करने पधारे। भोजन के बाद गुरु ने भविष्यवाणी की कि इस कन्या का विवाह बागड़ देश के ददारेवा नगरी के राजा वीर गोगाजी चौहान से होगा। इस बात से राजा और रानी हैरान हुए, लेकिन गुरु के शब्द सुनते ही राजा सिंधा तंवर का स्वाभिमान आहत हो गया। तंदुल राज्य और चौहान वंश के बीच वर्षों से चली आ रही दुश्मनी के कारण वह यह विवाह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। राजा सिंधा तंवर चौहान वंश को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उनके लिए यह सोचना भी कठिन था कि उनकी पुत्री का विवाह उनके शत्रुओं के परिवार में हो। हालांकि राजा ने गुरु गोरखनाथ के सामने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि राजकुमारी सीरियल का विवाह चौहान वंश में कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। गुरु गोरखनाथ की रची हुई लीला के अनुसार गोगा जी और राजकुमारी सीरियल मुलाकात से पहले ही स्वप्न में एक दूसरे से मिलते थे। हर बार विवाह के ठीक पहले उनकी नींद टूट जाती थी। इसीलिए जब गोगा जी और माता सीरियल आमने सामने आए तो वे तुरंत एक दूसरे को पहचान गए। गोगा जी ने अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए माता सीरियल से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हालांकि गोगा जी ने कहा कि वह अभी उनसे विवाह नहीं कर सकते। गोगा जी ने राज परंपरा के अनुसार पहले वधू पक्ष से सगाई की रस्म पूरी करने का सुझाव दिया। उन्होंने वादा किया कि वह अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तंदुल नगरी आएंगे और सर्वसम्मति से विवाह कर राजकुमारी को अपनी रानी के रूप में ले जाएंगे। गोगा जी ने वचन के प्रतीक के रूप में माता सीरियल को एक अंगूठी दी और ददरेवा लौट गए। महल में प्रवेश करते ही गोगा जी ने अपनी माता को सफेद वस्त्रों में देखा और समझ गए कि उनके पिता का निधन हो चुका है। दुखी मन और नम आंखों से गोगा जी अपनी माता बाछल से लिपट गए। समय बीत रहा था और दूसरी ओर राजकुमारी सीरियल ने हिम्मत जुटाकर अपनी माता सिरोजा को सारा वृतांत बताया। माता सिरोजा को गुरु गोरखनाथ द्वारा कहे गए शब्द भली भांति याद थे। आखिरकार माता सिरोजा ने स्वीकृति दी, लेकिन राजा सिंधा के समक्ष चौहान वंश से विवाह का प्रस्ताव रखना जोखिम भरा था। रानी सिरोजा ने कुशलता से राजा सिंधा से बातों बातों में कहा कि उनकी पुत्री के लिए एक उपयुक्त वर ढूंढना चाहिए। रानी के कहने पर राजा सिंधा ने राज्य के पुरोहित को बुलाकर सगाई की रस्म का सामान सौंपते हुए आदेश दिया, आप तुरंत राजकुमारी के लिए एक उचित वर्ग का वर तलाशें और रिश्ता पक्का करके लौटें। यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि परंपरा के अनुसार राज्य का पुरोहित ही कन्या के लिए योग्य और उचित वर का चयन करता था। इसके बाद रानी सिरोजा ने गुप्त रूप से पुरोहित को बुलाकर गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी का उल्लेख किया और राजकुमारी सीरियल का विवाह ददारेवा के राजा गोगा जी चौहान से कराने का आग्रह किया। रानी ने यह भी कहा कि इस कार्य के लिए पुरोहित को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। रानी की आज्ञा का पालन करते हुए पुरोहित ददरेवा पहुंचे और अमरपाल सिंह के समक्ष गोगा जी और राजकुमारी सीरियल की सगाई का प्रस्ताव रखा। सगाई संपन्न करने के बाद पुरोहित तंदुल नगरी लौट आए और राज दरबार में उपस्थित हुए। जब राजा सिंधा सिंह को यह जानकारी मिली कि पुरोहित ने राजकुमारी की सगाई चौहान राजवंश में तय कर दी है तो राजा सिंधा क्रोध से आग बबूला हो गए। राजा ने कहा, यदि तुम पुरोहित न होते तो इसी क्षण तुम्हारा
का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। इसके बाद राजा ने पुरोहित को तुरंत सगाई तोड़कर आने का आदेश दिया। डरे हुए पुरोहित ददरेवा नगरी के बीहड़ में जाकर छिप गए और मन ही मन भगवान को याद करने लगे। पुरोहित को यह भली भांति पता था कि चौहान राजवंश इस अपमान का कैसे उत्तर देगा। उसी समय गोगाजी नगर भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने पुरोहित को पहचान लिया। वापसी का कारण पूछने पर शर्मिंदा पुरोहित ने गोगाजी को सारी घटना कह सुनाई। पुरोहित की बातें सुन गोगाजी ने तुरंत अपनी माता बाछल से सगाई का सामान लाकर पुरोहित को सौंप दिया। उस रात गोगाजी ने स्वप्न में राजकुमारी सीरियल को देखा। सगाई टूटने की वजह से माता सीरियल का कोमल हृदय पीड़ा से भर गया था। गोगाजी तुरंत जागे और अपनी माता बाछल का आशीर्वाद लेकर तंदुल नगरी की ओर निकल पड़े। उधर तक्षक नाग को यह पता चला कि माता सीरियल गोगाजी के लिए अत्यंत प्रिय हैं। तक्षक नाग ने बदले की आग में जलते हुए गोगाजी से पहले तंदुल नगरी पहुंचने का निर्णय लिया। माता सीरियल गोगाजी की यादों में खोई हुई थीं। तक्षक नाग ने इस मौके का फायदा उठाकर माता को डस लिया। सर्पदंश के कारण माता सीरियल मूर्छित हो गईं। सैकड़ों झाड़ फूंक करने वालों और वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन माता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अपनी पुत्री को अंतिम सांसें गिनते देख राजा का हृदय भर आया। राजा सिंधा ने घोषणा की, जो मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा उसका विवाह मैं अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। इसी समय विधि के लिखे विधान के अनुसार गोगाजी तंदुल नगरी पहुंचे। गोगाजी को बताया गया कि राजकुमारी सर्पदंश के कारण मूर्छित हैं। यह सुनते ही गोगाजी तुरंत महल की ओर दौड़े। राजकुमारी की स्थिति देखकर गोगाजी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। गोगाजी ने नागों पर अपना प्रचंड क्रोध प्रकट किया, मानो सृष्टि का विनाश करने के लिए साक्षात महादेव की तीसरी आंख खुल गई हो। महल से बाहर आकर गोगाजी ने पूर्व जन्म की तरह सर्प दमन यज्ञ शुरू कर दिया। भूलोक के सभी सर्प यज्ञ की प्रचंड अग्नि में आकर भस्म हो गए। सर्पों के इस संहार को देखकर तक्षक भयभीत हो गया। तक्षक ने सोचा, कहीं गोगाजी उसका नाम लेकर अग्नि में आहुति न दे दें। बिना समय गवाए वह गोगाजी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। गोगाजी ने कहा, यदि तुम राजकुमारी सीरियल के शरीर से विष को सोख कर उन्हें स्वस्थ कर दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तक्षक ने गोगाजी की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत जहर सोख लिया। इसके बाद माता सीरियल की मूर्छा टूट गई। तक्षक ने गोगाजी को प्रणाम किया और कहा, आज से आप नागों के देवता के रूप में पूजे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई भी सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा उसे सर्प और विषधारी जीव कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही यदि किसी को सर्पदंश हो और वह ददारेवा नगरी की पवित्र मिट्टी उस स्थान पर लगा दे तो वह तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी भाद्रपद महीने में गोगाजी के जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन होता है। लोग वहां से मिट्टी खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। इस घटना के बाद से ही गोगाजी को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद गोगाजी गुरु गोरखनाथ के साथ बारात लेकर तंदुल नगरी पहुंचे, लेकिन राजा सिंधा ने अपनी बात से पलटते हुए आमेर से भी एक बारात बुलवा ली। इसका उल्लेख श्री गोगाजी महापुराण में मिलता है। दोनों बारातों के बीच युद्ध हुआ और गोगाजी ने आमेर के राजा तारा सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा सिंधा और तारा सिंह के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें क्षमा करते हुए तारा सिंह को जीवन दान दिया। इसके बाद आमेर की बारात वापस लौट गई। गोगाजी ने वचन के अनुसार माता सीरियल से विवाह किया और उन्हें अपनी रानी बनाकर ददरेवा लौट आए। हालांकि अर्जन और सर्जन जो गोगाजी से बड़े थे उनके इस विवाह से नाराज हो गए। उनके मन में गोगाजी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोग गोगाजी को पद्मनाग का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले नागों में से वासुकी नाग को गुरु गोरखनाथ ने पाताल लोक से लाकर ददरेवा में स्थापित किया। इसलिए गोगाजी को वासुकी नाग का अवतार माना जाता है। हो सकता है कि पद्मनाग और गोगाजी का कोई संबंध हो, लेकिन इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगले भाग में गोगाजी के दूसरे विवाह की कथा सुनाएंगे जो कोलुमंड की राजकुमारी कैलमदे के साथ हुआ था। इस विवाह के पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। जय जाहिरवीर गोगाजी महाराज।